हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके 12th क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि कोई दो एपी हैं, हमें गिवन है और उन्होंने कहा कि उन दोनों एपी के जो 100th टर्म है उनकी 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। हमें पता नहीं कि उनकी 1000 जो टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इन दोनों एपी को हम कोई भी एपी अपनी मर्जी से कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने पहली एपी मानी, फर्स्ट एपी, जो क्या हुई A1, A2, A3 एंड सो ऑन। A100 हम यहाँ पे ले लेते हैं। आगे हमें नहीं पता है कहाँ पे चल रही है। अब हम सेकेंड एपी ले लेते हैं। सेकेंड एपी हम ले लेते हैं B1, B2, B3, ये चलती जा रही है। B100 यहाँ पे ले लेते हैं और आगे सो ऑन ये चलती जा रही है। अब देखो हमें डिफरेंस किन दो टर्म्स के बीच में गिवन है, इसकी भी 100 टर्म और इसकी भी 100 टर्म, और कितना गिवन है दोनों के बीच में 100। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, A100 यानी कि 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू 100। यही चीज हमें गिवन है। अब यहाँ पे A100 को मैं जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 99D माइनस B100 को मैं यानी कि 100th टर्म सेकेंड एपी को मैं क्या लिख सकती हूँ, B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। A प्लस 99D ये माइनस B हो जाएगा और माइनस का ही 99D हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 100 के। यहाँ से 99D यहाँ प्लस का है या माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि A माइनस B की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, 100। अब हमें डिफरेंस किन किन के बीच का बताना है, इन दोनों की 1000th जो टर्म होगी उनके बीच का। जैसे हमने 100 की टर्म को जनरल फॉर्मूला का यूज करके क्या लिखा, A प्लस 99D और यहाँ पे लिखा B प्लस 99D। यहाँ पे मैं सेम A1000 को क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू A प्लस 999D। ऐसे ही B की 1000th टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, B प्लस 999D। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि A1000 माइनस B1000। अब जनरल टर्म वाला फॉर्मूला से यानी कि A1000 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, यानी कि प्लस का 990D और ये माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट की। हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, इसको मैं नीचे ओपन करके दिखा देती हूँ कैसे कैंसिल आउट हुआ। ये हो गया 999D माइनस B और ये हो जाएगा माइनस 999D। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या हमारे पास, A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू हमने यहाँ क्या कैलकुलेट की थी, 100, यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू 100। यानी कि इन दोनों एपी की 1000th टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 100। अब हम इसका 13th क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके 13th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें सबसे पहले इसकी एक एपी बनानी होगी। क्या हमें देखना होगा, जैसे हमारे 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे 100 से स्टार्ट होते हैं एंड 999 तक रहते हैं। हमें देखना होगा कि 100 के बाद 7 से कौन सी हमारी 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल है। तो इसमें हमारा देखो 100 तो नहीं होता 7 से, 101 देखेंगे वो भी नहीं होता, 102 देखेंगे वो भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 हम देखेंगे तो ये 7 से हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। यानी कि जो हम एपी बनाएंगे उसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म होगी जो वो क्या हो जाएगी, 105। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट देखूंगी तो इसमें मैं 7 ऐड कर देती हूँ, वो आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 2 1 112 हमारी नेक्स्ट टर्म होगी जो इससे 7 से डिविजिबल होगी और ये 3 डिजिट होगी, हो जाएगी ना ये 7 से डिविजिबल, 7 1 7, हाँ ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो ग्रेटेस्ट कौन सी हो जाएगी, 999 तो हो नहीं रहा, उसके बाद 998 देखते हैं वो भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 देखेंगे वो भी नहीं होगा, 994 ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। यानी कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगी हमारे पास, 994। एक बार मैं इसको रब कर लेती हूँ देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे इसी क्वेश्चन में। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें एक एपी मिल गई,
हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि हमें n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला क्या पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मुझे a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो an यानी कि लास्ट टर्म या फिर nth टर्म जो 994 हो जाएगी। an हमारे पास क्या है 994, a हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 105, n हमें फाइंड आउट करना है, और d क्या हो जाएगा, देखो a2 माइनस a1 करो, और देखो अगर कोई अभी ये सारी टर्म्स हमारी 7 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 ही आने वाला है। 112 माइनस 105 करके देख लीजिए 7 ही आएगा। इसे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इन सभी वैल्यूज को, जहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। an की वैल्यू हमें क्या गिवन है 994 इज इक्वल टू a यानी कि 105 प्लस n माइनस 1 डी है हमारे पास 7। अब 105 को हम इधर लेके आएंगे तो 994 माइनस 105 हो जाएगा, बचेगा क्या n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 889 हमारे पास यहाँ बच जाएगा। अभी जो किसके इक्वल बचा n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पे जो 7 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से रब करके मैं इसको इसकी डिवाइड में लिख देती हूँ। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 जा 2 जा एंड 7 जा 127 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 की। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 जो उधर माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू n, यानी कि 127 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 128 के। यानी कि ऐसे 128 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। होप ये 13 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके 14 क्वेश्चन भी चलेंगे। अब इसके 14 क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम करेंगे। हमें यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स बताने हैं 10 और 250 के बीच में। तो देखो 10 तो इन दोनों के बीच में बताने हैं, तो 10 और 250 तो हम लेंगे नहीं, इन दोनों के बीच का ही देखेंगे। 10 के बाद 11 होता नहीं है, 4 का मल्टीपल 12 होता है, यानी कि हम जो AP बनाएंगे उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12, उसके बाद क्या हो जाएगी 16। अब देखो अब देखेंगे हम 250 के पहले वाले, क्योंकि 250 तो हमें लेना नहीं है। 249 होता नहीं 4 का मल्टीपल, उसके बाद 248 होता है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म जो हमारी क्या हो जाएगी वो हो जाएगी 248, क्योंकि ये है ना मल्टीपल 4 का। हाँ ये है। अब देखो ये हमारे पास ये भी बन गई। हमें सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वैसे ही अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस AP में जो 4 के मल्टीपल हो और 10 और 250 के बीच में। अब हम यहाँ पे पहले जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ये जो गिवन हमने जो AP फॉर्म की है गिवन इन्फॉर्मेशन से, उससे हमें a और d मिल जाएगा और n हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे an यानी कि लास्ट टर्म an क्या हो गया हमारे पास 248, a क्या हो गया 12, d क्या हो गया d हो जाएगा हमारे पास 4 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। an की वैल्यू 248 इज इक्वल टू a यानी कि 12 प्लस n माइनस 1 d यानी कि 4। अब 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इधर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, फिर मैं इसको डिवाइड में लिख देती हूँ। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे 4 से 236 को, तो कितना मिलेगा हमें 5 जा एंड 9 59 हमें यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो माइनस 1 है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 59 प्लस का 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें 60 मल्टीपल्स मिलेंगे 4 के। अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन। सो
इसके 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs। हमें 2 AP गिवन है, एक है 63, 65, 67 और एक गिवन है 3, 10, 17। हमें बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की जो nth टर्म होंगे, nth टर्म मतलब कि an, इन दोनों के लिए हम an निकालेंगे वो n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके दोनों के लिए an निकाल लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों an को हम इक्वल रख लेते हैं, है ना। हमें n की वही तो वैल्यू चाहिए ना कि जिसके लिए उनकी an यानी कि nth टर्म इक्वल हो। तो फॉर फर्स्ट AP हम देखते हैं इधर, फॉर फर्स्ट AP क्या गिवन है हमें फर्स्ट AP 63, 65, 67 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालनी है इसके लिए an, यानी कि जनरल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an हमें निकालना है इस AP के लिए, इज इक्वल टू a इसका क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म इस AP की क्या है 63 प्लस n हमें पता नहीं है अभी, वही फाइंड आउट करना है। d कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a टू 65। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर निकाल देती हूँ मैं इसके लिए d इक्वल होगा a2 माइनस a1 के। a2 क्या है इस AP में 65 माइनस a1 क्या होगा 63। तो यानी कि d हमारे पास इक्वल आ गया 2 के। हमें पुट कर देते d की वैल्यू 2, यानी कि an इज इक्वल टू 63 प्लस 2 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2n माइनस 2, यानी कि यहाँ से जो an की वैल्यू मुझे मिली वो क्या होगी 63 माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n। ये हो गई हमारे पास an की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड AP के लिए हम सिमिलरली an की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो ये जो AP गिवन है ना, इसके लिए हम देखते हैं an, फिर हमारे पास होगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इस AP के लिए जो d की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a2 माइनस a1 होती है, a2 हो गया 10, a1 हो गया 3, यानी कि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 7। an हमें निकालना है, a कितना हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई इस AP की 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है इंटू d क्या निकाला हमने 7। an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7n माइनस 7, an किसके इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 प्लस 7n। अब देखो ये हमारे पास an आ गई सेकेंड AP की, ये हुई हमारे पास सेकेंड टर्म। अब हमें बताना है कि दोनों की जो an होगी, जो nth टर्म होगी वो किस n की वैल्यू से इक्वल होगी। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की जो an की वैल्यू आई है ना उसको इक्वल पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, an फर्स्ट AP के लिए कितनी आई है 61 प्लस 2n, और सेकेंड AP के लिए हमारे पास आई है माइनस 4 प्लस 7n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम n वाली जो भी टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट जो भी टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं। देखो 7n को इधर लेके आएंगे 2n, ये माइनस का 7n हो जाएगा माइनस 4, ये जो प्लस का 61 है उधर माइनस का 61 हो जाएगा। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 5n, और माइनस 4 माइनस 61 इज इक्वल टू माइनस 65। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 5 है ये n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 65 के डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 से जब भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 सा एंड 3 सा, यानी कि n की जो वैल्यू होगी, यानी कि n की अगर हम 13 वैल्यू लेंगे, यानी कि n की अगर हम 13 टर्म लेंगे, अगर इन सभी में हम 13 टर्म्स लेंगे उस टाइम पे इन दोनों की जो an की वैल्यू होगी, जो nth टर्म होगी वो इन दोनों की सेम हो जाएगी। अब हम इसके लिए देखेंगे 16th क्वेश्चन। सो इसके 16th क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म is 16 एंड सेवेंथ टर्म exceeds the फिफ्थ टर्म by 12। यानी कि हमें एक ऐसी AP बनानी है जिसकी थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है 16 गिवन है, और उन्होंने कहा उसकी जो सेवेंथ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या लिख लेंगे कि AP की थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें क्या गिवन है 16। अब इस A3 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये जो मैं A3 को A प्लस 2D लिख रही हूँ ना, ये मैंने प्रीवियस काफ़ी वीडियो में अच्छे से समझाया कि कैसे मैं इस A3 को A प्लस 2D लिख रही हूँ, कैसे मैं A2 को डायरेक्टली A प्लस D लिख सकती हूँ। आप उन पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी इस चीज़ को मैंने क्लियरली समझा दिया है। अब देखो
इस चीज़ को मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो जो एपी हमें बनानी है ना, उसकी जो 7th टर्म है वो उसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, यानी कि ये जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो अब देखो A7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 60, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12। अब देखो A से A यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूँगी 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12 बच गया मेरे पास। ये 4D इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 12, 60 माइनस 4D इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 12। ये जो 2D की मल्टीप्लिकेशन में है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यानी कि हमारे पास जो D की वैल्यू है वो क्या आई 6। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें अगर मैं D की वैल्यू को पुट कर दूं मुझे इजीली A की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास आई 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16, ये 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। हमें A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई। अब किसी भी एपी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ A और D ही तो चाहिए। देखो A हो जाएगा हमारे पास A1 जो कि फर्स्ट टर्म होगी एपी की। अगर मैं सेकंड टर्म निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी A प्लस D, जो A प्लस डी हो जाएगी, A की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू हमें पता है। A की वैल्यू क्या मिली हमें 4 प्लस D की वैल्यू हमें मिली 6, यानी कि A2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। A1 हमें मिल गई, A2 हमें मिल गई, A3 हमें पहले से ही गिवन थी, ठीक है। तो यानी कि एपी क्या बन जाएगी, देखो जनरल एपी हम लिखेंगे तो क्या होती है, A1 A2 A3। अब हमारे पास A1 की क्या वैल्यू आई है 4, A2 की आई है 10, A3 गिवन है 16 एंड सो ऑन, यानी कि जो एपी हमारे पास आ गई वो क्या आ गई 16। अगर हमें चेक करना है कि ये जो एपी है हमारी करेक्ट है या नहीं, हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं कि 7 इसकी जो 5th टर्म है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो 7th टर्म है वो इसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम A7 इसका फाइंड आउट करते हैं इस गिवन एपी का। A7 किसके इक्वल होता है, A प्लस 60, A की वैल्यू है 4 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू है हमारे पास 6, यानी कि 4 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 40, यानी कि A7 जो आई है हमारे पास आई है 40। अब A5 को फाइंड आउट करके देखिए, A5 क्या हो जाएगी A प्लस 4D, A क्या है हमारे पास 4 प्लस 4 इंटू D क्या है हमारे पास 6, 4 प्लस 6 4 का 24, यानी कि 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, ये आ गई 5th टर्म। अब मैं इसकी 5th टर्म में 12 ऐड करती हूँ, A5 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 28 प्लस 12 जो कि किसके इक्वल होगा 40 के, और यानी कि 5th टर्म में 12 ऐड किया 40 आया, और 40 क्या थी हमारे पास 7th टर्म, यानी कि ये जो हमने एपी बनाई है ना ये बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हम इसके 17th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब देखो इसके 17th क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि हमें एक एपी की 20th टर्म को फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट टर्म से नहीं इसके लास्ट टर्म से हमें इसकी 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे सेम वही तरीका रहेगा जैसे हम फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूला से करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी से, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, देखो हम इस एपी को ना पलट देते हैं, हमें लास्ट टर्म से अगर निकालनी है तो कोई बात नहीं, हम इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देते हैं। देखो पहले क्या करो, इससे पहले वाली टर्म लिखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 8 माइनस 3 5, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी टर्म आनी चाहिए जिससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए 5। यहाँ पे अगर मैं 248 कर दूँ तो मेरे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 हो रहा है, यानी कि अगर देखो हमें एपी क्या गिवन है 3 8 13, यहाँ हो जाएगा 248, यहाँ हो जाएगा 253, ठीक है। अब देखो हमें अगर फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट करनी होती जो 20th टर्म है तो हमारे लिए बहुत इजी था, हम डायरेक्टली ए ये हो जाता, डी हमने फाइंड आउट किया 5 हो जाता, और एन हो जाता 20, क्योंकि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी। देखो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म से इन्होंने नहीं कहा कि फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट करो, इन्होंने मेंशन किया है
कि 28 टर्म को फाइंड आउट करो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि लास्ट टर्म से करनी है तो हम इस लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, आगे से को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। यानी कि अब जो हमारी एपी बन गई वो क्या बन गई, 253, 248 और सो ऑन चलते रहिए कहाँ तक, 13, 8 एंड 3। ठीक है, अब देखो क्या आ गया हमारे पास, ए की क्या वैल्यू आ गई, 253 जो कि फर्स्ट टर्म होगी, डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 248, यानी कि A2 - A1 माइनस 253 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास -5 के इक्वल, यानी डी की वैल्यू आ गई -5। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करनी है 20th टर्म, यानी कि A20, एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। A20 कितना हो जाएगा, A20 इज इक्वल टू A + 20 - 1 इंटू डी, यानी कि A20 इज इक्वल टू A + 19D। यहाँ से अगर हम A20 को कैलकुलेट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 इंटू डी कितना आया है -5, यानी कि 253 प्लस 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -95 हमारे पास आ जाएगा। एंड अब हम अगर 253 में से माइनस करेंगे 95, A20 इज इक्वल टू 253 माइनस का 95, हमारे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कि 30 के -5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 14 - 9 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड की हो जाएगा हमारे पास 158, यानी कि 20th टर्म ऑफ एन एपी क्या आ जाएगी हमारे पास 158। और 20th टर्म कहाँ से, ये फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। सो गाइस अब हम इसका 18th क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके 18th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो हमें क्या गिवन है कि इसकी जो कोई एपी है उसकी 4th और 8th टर्म का हमें सम गिवन है 24, यानी कि 4th और 8th टर्म हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A + 7D इज इक्वल टू 24, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 2A प्लस 7D + 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इज इक्वल टू A + 5D इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी A + 5D इज इक्वल टू 24/2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 12, यानी कि A + 5D इज इक्वल टू 12। हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनी A + 5D इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे हमसे क्या कहना है कि 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है, तो सिमिलरली A6 + A10 इज इक्वल टू 44। A6 क्या हो जाएगा A + 5D प्लस A10 क्या हो जाएगा A + 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ से ये कितना हो जाएगा A + 8 2A प्लस 9D + 5D इज इक्वल टू 14D इज इक्वल टू 44। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलरली हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे हमारे पास क्या बचेगा A + 7D इज इक्वल टू 44। यहाँ से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन बनाना चाहूँ, इस 2 को मैं इधर 44 के डिवाइड में लेके आऊँगी, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि A + 7D इज इक्वल टू 44/2, जो कि कैंसल आउट हो गया हमें देगा 22, यानी कि A + 7D किसके इक्वल आ गया 22 के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब देखो AP की 3 टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी A1, एक हो जाएगी A2, एक हो जाएगी A3। देखो A1 तो हो गई A, A2 हो गई A + D, A3 हो गई A + 2D, यानी तीनों के लिए हमें क्या चाहिए A और D की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम A और D की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या थी कि a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन नीचे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस का ही हो जाएगा, ये माइनस का 7d हो जाएगा, ये माइनस का 22 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का माइनस का। 5d माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस का 2d इज इक्वल टू 12d माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस का 10d, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे d नहीं आएगा, ओनली 10 बचेगा ना, 12 माइनस 22। तो यहाँ से अगर मैं d निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 10/2, ये कितना हो जाएगा 5, यानी d की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 5। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारे पास वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। सो हम फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो d की वैल्यू आई है 5, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस d कितना है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 से 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 25 माइनस 12 कर लेते हैं, फिर बड़े डिजिट के आगे माइनस का तो माइनस का लगा देंगे, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30। a की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो एक तो डायरेक्टली हमें मिल गया -13, a प्लस d करेंगे तो यानी कि -13 प्लस 5 विच गिव्स अस माइनस का 8। ठीक है, और a प्लस 2d करेंगे तो a तो हो गया -13 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे -13 प्लस 10 हो जाएगा, -13 प्लस 10 करेंगे तो विच गिव्स अस माइनस का 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास a1 हो जाएगी वो कितनी हो गई -13, a2 हो जाएगी हमारे पास -8, a3 हो जाएगी हमारे पास माइनस का 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, देखो -8 माइनस -13 गिव्स अस 5, -3 माइनस -8 यानी कि -3 प्लस 8 विच गिव्स अस 5, यानी कि तीनों ही टर्म हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे इसका 19th क्वेश्चन। अब देखो इसके 19th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, and which year income reached ₹7,000। So इसमें हमसे क्या कहा है कि सुब्बाराव है कोई, उन्होंने काम स्टार्ट किया 1995 में और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 रुपीज़ थी उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो यानी कि अगर 1995 में उन्होंने स्टार्ट किया और उन्हें एनुअल सैलरी मिल रही थी 5,000, अगर मैं यहाँ से एक एपी बनाना चाहूँ तो ये उस एपी की फर्स्ट टर्म होगी। देखो एपी बनाते हैं हम इनकी एनुअल सैलरी की 5,000, ठीक है, यानी कि पहली टर्म हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि हर साल उनकी जो एनुअल इनकम है ना वो 200 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए निकालूंगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी 5,200। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में फिर और 200 बढ़ जाएगी, नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी 5,400। अब हमें बताना है कि जो 7,000 होगा वो कौन से साल में जो उनकी इनकम है वो 7,000 हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि इस एपी की कौन सी टर्म 7,000 हो जाएगी, क्योंकि ये एपी हमने बनाई किससे है, इनकी जो इनकम है एनुअल उसी से तो बनाई है ना, जो इनकी एनुअल सैलरी है उसी से हमने इस एपी को बनाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7,000 है वो इस एपी की कौन सी टर्म होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ से जो an है वो क्या हो जाएगा 7,000, क्योंकि हमें 7,000 के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो इस स्टेप में कौन से नंबर पे आ रहा होगा। अब देखो an हो जाएगा 7,000, a हो जाएगा 5,000। ठीक है, d कितना हो जाएगा, देखो 200 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर मैं हर दो सक्सेसिव इनकम्स के बीच का डिफरेंस देखूंगी तो 200 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू पुट करो 7,000 यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस ये यानी कि 5,000 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू d कितना हो जाएगा हमारे पास 200। देखो अब क्या करते हैं 7,000 ये माइनस का 5,000 हो जाएगा इधर आके,
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ये देखो 7000 माइनस 5000 करेंगे तो 2000 बच जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, अब देखो ये 200 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 20/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 बच गया 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 10 ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, यानी कि जो n की वैल्यू है हमारे पास आई 10 प्लस 1 जो कि किसके इक्वल है 11, यानी कि जो 11th होगा ईयर, ठीक है, उस ईयर में इनकी जो इनकम हो जाएगी 7000 हो जाएगी, यानी कि इस ईयर की 11th टर्म हो जाएगी हमारे पास 7000। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके 20th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। देखो इसमें हमसे कहा है कि उसने फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए। अगर मैं इसकी सेविंग्स की एपी बनाने जाऊं तो मेरे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि वो फर्स्ट टर्म होगी 5, और आगे उसने कहा कि हर वीक वो 1.75 इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब कि हर सक्सेसिव टर्म के बीच में हमारे पास 1.75 का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि इफ इन दी nth वीक, यानी कि nth वीक में अगर उसकी सेविंग इतनी हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि एपी की जो ए एन टर्म होगी वो कितनी होगी 20.75, क्योंकि nth वीक में उसने इतनी सेविंग्स कर ली होती हैं। अब हमें एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो जाएगा हमारे पास 20.75 इज इक्वल टू ए कितना हो गया 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हो गया 1.75। देखो 20.75, ये 5 इधर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब देखो 20.75 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब देखो ये जो 1.75 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो यहाँ से तो 0.30 जाएगा, दोनों में 2 प्लेस के बाद ही है, सॉरी ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो 175 9 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला कि 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये जो माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10, वही हमें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आप लोगों को सारे समझ आए होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।